हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास नंबर 9 है, जिसमें अभी तक हमारा जो पहला चैप्टर नाउन चल रहा है, इसी से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम और देखेंगे। इसकी एरर सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब इसका अपन थ्योरी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब केवल एरर रह गई है या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप अलग से मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रोनाउन रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन सारे वीडियोस को पूरा देखें। ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन पूरा नहीं देख रहे, उसको 10 मिनट या 5 मिनट चला के और बंद कर देते। तो ये चीज़ ना करें, क्योंकि आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दूसरा, मैंने फ्रेंड्स आपसे पहले भी ये कहा था कि ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास, आपको हमेशा रजिस्टर लेकर के अपना बैठें, इम्पोर्टेंट चीज़ों को उसमें नोट करें, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, अगर रजिस्टर में आप लिखेंगे तो वो ज़रूर आपको दोबारा पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई ना कोई एक किताब ज़रूर खरीदें। आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना कि कौन सी किताब आपके लिए सूटेबल रहेगी। किताब में कुछ एडिशनल चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत मामूली चीज़ें जो रहती हैं वो हम यूजुअली नहीं बताते, आप उनको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा एरर्स सॉल्व करना है आपको, पैसेज करना है, तो सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 1-2 किताबें आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, आपके कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आपके लिए कौन सी किताब ज़्यादा ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं हम नाउन से जुड़ी हुई कुछ एरर्स हैं ये, क्योंकि फाइनली हमको थ्योरी लिख के तो आना नहीं है, हमको एरर ही करना है, तो एरर करना ज़रूर आना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम एरर सॉल्व करते हैं और इसमें आप पहला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन जो है खाली स्थान वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ऑफ जजेस विल डिसाइड ऑन द विनिंग एंट्री, यानी जजों का, ऑफ जजेस जजों का फैसला करेगा विनिंग एंट्री का, यानी कि कलेक्टिव नाउन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता चुका हूं कि जजों का जो समूह रहता है इसे जूरी कहा जाता है, जूरी या बेंच कहा जाता है, जूरी ऑफ जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड, सेवरल शीट्स ऑफ पेपर, यानी कागज के कई सीट्स, फ्लटर्ड टू द फ्लोर, जमीन पर बिखर गए, एज, क्योंकि, ऑफ विंड ब्लू थ्रू द विंडो, क्योंकि हवा का बह करके आया खिड़की से होकर। तो विंड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, गस्ट ऑफ विंड कहा जाता है, अ गस्ट ऑफ विंड, हिंदी में कहें तो हवा का झोंका। थर्ड नंबर पे देखें फ्रेंड, जेनेट वेंट टू द शॉप, जेनेट नाम है, जेनेट दुकान पर गई, एंड बॉट अ जग ऑफ मिल्क, उसने खरीदा एक जग ऑफ मिल्क, एक जग मिल्क। फोर ऑफ फ्लोर, चार, फ्लोर यानी होता आटा, चार आटे के, ऑफ ब्रेड, ब्रेड के, एंड अ बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस, और एक टोमेटो सॉस की बॉटल। हमको दो खाली स्थान भरना है, आटे का और ब्रेड। देखिए, आटे का बैग हो सकता है, चार कह रहे हैं, 4 बैग्स ऑफ फ्लोर, चार बैग, चार थैले आटे के, एंड लॉफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड रोटी जो है इसको लॉफ यूज करते हैं, लॉफ ऑफ ब्रेड। among the presents she received were a piece of cloth, among मतलब होता है के बीच में, प्रेजेंट यानी उपहार, उपहार जो उसे प्राप्त हुए थे उनमें से था अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना, कपड़ा, एक कपड़ा, अ बॉटल ऑफ परफ्यूम,
एक परफ्यूम की बोतल, ग्लासेस यानी चश्मा, एंड ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स यानी फूलों का। यहाँ भी दो खालिस्तान है। तो मैं आपको फ्रेंड जब नाउन कराए थे, जब मैंने आपको बताया था कि ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, है ना, सीजर्स कैंची, गॉगल्स यानी चश्मा, स्पेक्टेकल्स ग्लासेस, इनका भी अर्थ चश्मा होता है ना। तो ऐसे जितने भी नाउन है जिनके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जैसे चश्मा होता है, चश्मे के दो हिस्से होते हैं, दो फ्रेंड, ऐसे सभी नाउन जिनके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, इन्हें यदि हमको एक कहना है, जैसे मुझे कहना है एक चश्मा, तो इनके पहले हम अ पेयर ऑफ जोड़ देते हैं। जैसे मुझे कहना है आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ ग्लासेस, मुझे एक चश्मा खरीदना है, मुझे एक ट्राउजर्स खरीदना है। तो हिंदी में तो एक ट्राउजर्स, एक पैंट्स कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर इसको हम बोलना है तो इसको कहेंगे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्लासेस आ रहा है, इसके लिए हम अ पेयर ऑफ वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखें तो अ पेयर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। दूसरा खालिस्तान दिया है ऑफ फ्लावर्स, फूलों का। तो फूलों का गुलदस्ता, अ बुके, ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि सही आंसर होगा इसका डी, अ पेयर ऑफ ग्लासेस एंड अ बुके ऑफ फ्लावर्स। फिफ्थ नंबर पे देखें फ्रेंड्स, सी एट, उसने खाया, थ्री, उसने तीन खाई, जैसे हम कहें तीन रोटी खाई। तो ब्रेड जो है हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अर्थ निकलता है रोटी। अब ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है कि इसके पहले कभी भी ए और एन नहीं लगा सकते, ना ही इसका बहुवचन बना सकते। तो पहला ऑप्शन जो है दिया है फ्रेंड्स ब्रेड्स, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका बहुवचन नहीं बन सकता। यहाँ देखिए तो यहाँ भी ब्रेड्स कर रहे हैं, ये भी गलत है। और थ्री कह रहे हैं, थ्री स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये कहा जा सकता है, ये बिल्कुल सही। और थ्री कह रहे हैं तो थ्री ब्रेड भी नहीं कह सकते, तो ये भी गलत। इस तरह से हमको एरर सॉल्व करना है। खालिस्तान में अगर इस तरह की एरर आ रही है तो उसको करने का फ्रेंड सबसे सही तरीका होता है कि तीन गलत आंसर ढूंढना है हमको। हमको सही आंसर नहीं ढूंढना, हमको तीन गलत आंसर ढूंढना है, तो सही तो अपने आप निकल आएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो गुड फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए अच्छा है, व्यायाम हम सभी के लिए अच्छा है। तो अब यहाँ पे हमको जो वर्ब है एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है, यहाँ पे अपन नाउन के रूप में लिखेंगे। एक्सरसाइज का मतलब निकल रहा है व्यायाम, और एक्सरसाइज का अर्थ व्यायाम निकलता है, तो ये यूजुअली आमतौर पे इसे अनकाउंटेबल के रूप में यूज करते हैं। अनकाउंटेबल है इसका मतलब ए और एन नहीं लगा सकते, यहाँ एन लगा रहे हैं लेकिन इसको बहुवचन कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अब दो ऑप्शन रह जाते हैं, या तो एक्सरसाइज इज आएगा या एक्सरसाइजेज आर आएगा। तो मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं अगर इसका अर्थ व्यायाम निकल रहा है। सही आंसर होगा ए वाला, एक्सरसाइज इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। शी यूजली ट्रेवल्स विद, वह आमतौर पर सफ़र करती है के साथ में। लगेज, यात्रा के दौरान जो हम सामान लेके जाते हैं उसे लगेज या बैगेज कहा जाता है। ये भी मैं आपको शुरुआत में, नाउन की शुरुआत में बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि लगेज, बैगेज, सीनरी, पॉटरी, है ना, इस तरह की नाउन अनकाउंटेबल होती है, यानी इनके पहले कभी भी ए और एन नहीं आ सकता, ना इनका बहुवचन बन सकता। ऑप्शन देखें फ्रेंड, यहाँ
आ लगेज कह रहे हैं, गलत है। लगेजेस बहुवचन नहीं बन सकता। यहाँ भी लगेजेस कर रहे हैं तो ये गलत है, यानी सही आंसर होगा ए वाला, अ लॉट ऑफ लगेज। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, और इसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अ फ्यू डेज डिले मे हैव बीन डेंजरस। अ फ्यू मतलब होता है कुछ, कुछ दिनों की देरी संभवतः नुकसानदायक या खतरनाक हो सकती थी मरीज के लिए। कुछ दिनों की देरी मरीज के लिए संभवतः नुकसानदायक साबित होती। में लगा रहे हैं यानी संभावना की बात कर। तो यहाँ फ्रेंड आप देखें तो अ फ्यू यानी तो हो गया कुछ दिनों की देरी। कल मैंने आपको बताया था पॉसेसिव केस ऑफ नाउन, जब हम का लगाते हैं, जैसे राम का मकान, ठीक है ना, राम्स हाउस। इसी तरह से कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए थे कि समय, दूरी और वजन बताने वाले शब्दों में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो यहाँ समय बता रहे हैं कुछ दिनों की देरी, तो दिनों की यहाँ पे का लगाना है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। अ फ्यू डेज डिले इस तरह से लिखा जाए। तो ये ऑप्शन आप देखें तो किसमें है? यहाँ ऑप्शन वाला काम नहीं है, यहाँ तो हमको ये देखना है कि ए बी सी में से कौन सा गलत है, और अगर गलत नहीं है तो आंसर आएगा नो एरर। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से नहीं लिखा है, यानी कि ए वाला जो हिस्सा है ये गलत है। 9 नंबर देखें फ्रेंड। द बॉयज जिम, लड़कों का जिम बनाया गया है एट द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लड़कों का जिम बनाया गया। अब यहाँ फ्रेंड देखिए लड़कों का, तो बहुवचन कर रहे हैं तो एस लगाएंगे। अब इसमें का भी जोड़ना है, लड़कों का जिम। ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ कि ऐसे नाउन जिनका बहुवचन एस लगा करके किया जाता है, यदि इनका पजेसिव केस बनाना है तो एस के बाद केवल एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। एस के बाद लगाएंगे तो बहुवचन भी हो जाएगा और पॉसेसिव केस भी बन जाएगा। यहाँ आप देखें तो एपोस्ट्रोफी कहाँ लग रहा है, एस के पहले लग रहा है, यानी कि ये हिस्सा गलत है। सही तरीका होगा बॉयज जिम, इस तरह से लिखा जाएगा। 10 नंबर देखें फ्रेंड। द हेड मास्टर वॉज नॉट प्लीज्ड। हेड मास्टर प्रसन्न, खुश नहीं था छात्रों की ग्रेड से। छात्रों की ग्रेड, देखो छात्रों बहुवचन कर रहे हैं और का बोल रहे हैं, तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी आ रहा है, यानी ये तो सही है। लेकिन ग्रेड यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रेड में एस नहीं आएगा। ये जो एस आ रहा है ये गलत है, यानी सी वाला आंसर हमारा जो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखें, हैव यू सीन द लेटेस्ट फायरमैन्स यूनिफॉर्म। क्या आपने देखी है लेटेस्ट फायरमैन की यूनिफॉर्म? यहाँ पे ई करने का कोई सेंस नहीं है। फायरमैन की यूनिफॉर्म तो ए आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की यूनिफॉर्म जो है वही सभी की यूनिफॉर्म है। यहाँ बहुवचन करने का कोई सेंस नहीं। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, द इज ओवर देयर, वो वहां पर है, यानी खालिस्तान में जो चीज आएगी वो वहां पर है। तो यहाँ हम कहना चाहते हैं पुरुषों, पुरुषों का टॉयलेट। अब देखिए पुरुषों का मतलब हो गया मैन, एम एन का मतलब है एक पुरुष, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं पुरुषों, बहुवचन कर रहे हैं, तो एम एन का बहुवचन हो जाएगा एम ई एन। ये हो गया पुरुषों। अब इसमें का और जोड़ना है, तो एपोस्ट्रोफी और फिर एस, इस तरह से लिखा जाएगा पुरुषों का टॉयलेट। क्योंकि यहाँ बहुवचन करने के लिए हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, ए का ई कर देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ आप देखें तो ये गलत है क्योंकि एक वचन है। मेंस टॉयलेट ये सही है। यहाँ आप देखें तो मेंस में
एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, ये तब करते हैं जब बहुवचन एस लगा के बनाते हैं। लास्ट ऑप्शन देखें फ्रेंड, तो यहाँ MEN भी कर रहे हैं, तो MEN से बहुवचन हो गया, और एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो 2 बार बहुवचन हो जाएगा, 2 बार बहुवचन नहीं किया जा सकता। थर्टीन नंबर देखें फ्रेंड, ही फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द बैंक, उसे बैंक के फ्लोर यानी फर्श पर मिला, ठीक है ना। क्या मिला? पहला ऑप्शन देखें $50 नोट, दूसरा ऑप्शन देखें $50 नोट, एक नोट $50 का। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, यदि शुरुआत में आर्टिकल आ रहा है और अंत में नाउन आ रहा है तो बीच के शब्दों को बहुवचन नहीं करते। ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि नॉट सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, यहाँ आर्टिकल नहीं है इसलिए ये गलत है। यहाँ देखिए ए आ रहा है लेकिन डॉलर को बहुवचन कर रहे हैं इसलिए ये गलत है। ये वाला ऑप्शन देखें फ्रेंड, तो आ और डॉलर में एस आ रहा है तो ये भी गलत। तो ये सही तरीका होता है कि 3 गलत आंसर हटा दें तो हमारे पास सही आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो सही आंसर होगा बी वाला, $50 नोट, एक नोट $50 का। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स एट स्कूल, मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स में से एक है स्कूल में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन वो एक वचन होते हैं। ऐसे कौन से नाउन होते हैं? तो फ्रेंड, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंत में एक्स आता है और हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम एस देख करके किसी भी चीज़ को ये समझने लगते हैं कि ये बहुवचन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम जिनके अंत में एक्स आ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनेमिक्स, जेनेटिक्स और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुवचन है एस की वजह से, लेकिन ये सारे ही फ्रेंड्स, ये सारे नाउन जो है ये एक वचन होते हैं। कुछ बीमारियों के नाम ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस आता है लेकिन वो एक वचन होते हैं, वो बहुवचन नहीं होते, जैसे कि मीजल्स, मम्स, रेबीज, रिकेट्स। तो ये एस लगा होने से कन्फ्यूजन होता है, हमको लगता है ये बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब आना चाहिए, लेकिन ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारे नाउन देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन ये सभी एक वचन होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कुछ खेलों के नाम है, जैसे बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, कार्ड्स, डोमिनोज, है ना। कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, क्रिकेट में जो पारी कहते हैं, पहली पारी दूसरी पारी,
तो इनिंग्स में एस लगा के ही लिखा जाता है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें अंत में एस आता है, लेकिन ये सभी एक वचन होते हैं, इन्हें बहुवचन के रूप में नहीं मानते और इनके बाद बहुवचन वर्ब नहीं आती। तो हम फ्रेंड देख रहे थे 14 नंबर क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने अभी चीज़ें बताई। सिविक्स एक विषय का नाम है। मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, तो ये सब्जेक्ट के नाम है और ये एक वचन नाउन होती है। इसका मतलब है कि ये गलत है, सिविक्स लिखा जाता है, एस लगा के लिखा जाता है, तो ये गलत है। यहाँ भी ये गलत है, तो सही आंसर आएगा सिविक्स। सिविक्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स एट स्कूल। स्कूल में सिविक्स मेरा सबसे पसंदीदा विषयों में से एक था। 15 क्वेश्चन देखें। ही फाउंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स ऑन द ऑफ द टाउन लाइब्रेरी। उसे कई इंटरेस्टिंग किताबें मिली लाइब्रेरी के, टाउन लाइब्रेरी के उसमें। तो फ्रेंड्स, सेल्फ, जो लाइब्रेरी में या दुकानों में जो खुली अलमारी रहती है उसे कहते हैं सेल्फ। इसका बहुवचन जब बनाते तो लास्ट का एल एफ जो है ये हट जाता है, इसकी जगह VES किया जाता है, सेल्फ्स यानी अलमारियां। इन ऑप्शंस में देखें फ्रेंड तो सेल्फ में एस लग रहा है, ये गलत है। यहाँ भी ये गलत है, सही आंसर होगा सेल्फ्स। सेव्स तो बचत करना सेव्स होता है और वर्ब के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे एस लगाने का वैसे भी कोई सेंस नहीं बन रहा। हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन माई 3। ये पहली बार था जब मैंने अपनी 3 से मिला एक साथ। तो यहाँ आप देखें कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉ, और 3 कह रहे हैं, इसका मतलब इसको बहुवचन रूप में लिखेंगे। कंपाउंड नाउन के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। कंपाउंड नाउन का यदि हमको बहुवचन बनाना है तो इसका रूट वर्ड जो रहता है यानी मुख्य शब्द जो रहता है इसमें एस लगाया जाता है। सिस्टर इन लॉ का रूट वर्ड है सिस्टर, यानी सिस्टर में एस लगाएंगे जैसे यहाँ लग रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है। लॉ में एस नहीं आएगा, ये गलत है। इन में एस बिल्कुल ही नहीं आ सकता, यहाँ दोनों जगह आ रहा है। और यहाँ आप देखें तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में एस आ रहा है, तो ये भी गलत है, यानी ए ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखें। सी बिलीव्स दैट आर अ ग्रेट असेट टू द नेशन। उसे लगता है कि ये भारत की या देश की, नेशन यानी राष्ट्र या देश, देश की सबसे बड़ी असेट है, पूंजी है, ठीक है ना। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि महिला डॉक्टर्स देश की बड़ी पूंजी है, एक बहुत बड़ी पूंजी। ऐसे नाउन फ्रेंड जिनके शुरुआत में मैन या वुमेन लगाते हैं, ये दर्शाने के लिए कि वो पुरुष है या महिला, इनका बहुवचन कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मुझे कहना है मैन सर्वेंट और इसका बहुवचन करना है, जैसे मैं कहूँ मेरे 5 पुरुष नौकर हैं, तो मैन सर्वेंट इसका बहुवचन करेंगे तो दोनों शब्दों को बहुवचन करते हैं, यानी MEN को MEN भी करेंगे और जो दूसरा नाउन आ रहा है सर्वेंट, इसमें एस भी लगाएंगे। सेम वही चीज़ है यहाँ, वुमेन डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स, तो दोनों शब्दों को बहुवचन करेंगे। यहाँ ए आ रहा है इसलिए गलत है, यहाँ ई आ रहा है और एस भी आ रहा है, ये बिल्कुल सही तरीका। यहाँ ई तो आ रहा है लेकिन यहाँ एस नहीं आ रहा है, इसलिए गलत। चौथा ऑप्शन देखें तो यहाँ ए आ रहा है और एस लगा रहे हैं, ये तो कभी होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत। बहुत सिंपल एरर्स आती हैं कोई सा भी एग्जाम। 18 नंबर देखें फ्रेंड्स। सी बॉट एट द सुपर मार्केट। उसने खरीदा सुपर मार्केट में 2 दर्जन अंडे। शुरुआत में 2 आ रहा है और अंत में एग, 2 दर्जन अंडे। 2 दर्जन का मतलब है 12 दूनी 24, और 2 अकेला भी होता तो भी बहुवचन, यानी एग में तो ऐसा आएगा। तो मैं आपके लिए
ये नियम बताया था कि यदि शुरुआत में संख्या और अंत में नाउन आ रहा है तो बीच के किसी भी शब्द को बहुवचन नहीं किया जाता। ये गलत है। यहाँ टू आ रहा है लेकिन एग में एस नहीं आ रहा, क्योंकि एग्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दर्जन अंडे, अंडा नहीं बोला जा सकता। यहाँ टू आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ टू आ रहा है, डजन में एस, बीच के शब्दों को तो बहुवचन किया ही नहीं जाता। तो फ्रेंड सही आंसर होगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, द दैट देयर हैज बीन अ स्मॉल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। आंकड़े दर्शाते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। आंकड़े कहना चाहते हैं, स्टेटिस्टिक्स, आंकड़े। स्टेटिस्टिक्स जो है इसमें एस लगाया जाता है हमेशा, और ये बहुवचन के रूप में लिखेंगे तो सो में एस नहीं आएगा, यानी ये वाला आंसर सही। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये तो संभव ही नहीं है। थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव के या बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आता। नेक्स्ट देखें, ऑफ फिश वाज स्विमिंग अक्रॉस द पॉन्ड। मछलियों का झुंड तैर रहा था पॉन्ड यानी तालाब में, एक्रॉस यानी यहाँ से वहाँ, इधर से उधर। मछलियों का जो झुंड रहता है फ्रेंड, इसको स्कूल या सॉल कहा जाता है। अ स्कूल ऑफ फिश या अ सॉल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। सही आंसर आएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, ऑफ एलिफेंट्स वाज डिस्ट्रॉइंग द पैडी ऑफ द फील्ड। हाथियों का झुंड नष्ट कर रहा था धान को खेत में। हाथियों का झुंड, तो इसे कहते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोस। मैंने 4 दर्जन मैंगोस खरीदे। शुरुआत में संख्या आ रही है 4 और अंत में मैंगोस, तो बीच के शब्दों को बहुवचन नहीं करते। लेकिन ये कंडीशन तब होती है जब ऑफ नहीं आता। अगर मुझे कहना है 4 दर्जन अंडे, तो इसको समझिए फ्रेंड, जैसे अपन को कहना है एक अंडा, तो कहेंगे एन एग। अगर आप कह रहे हैं 4, तो एग्स करेंगे। 4 की जगह अगर हमको 4 दर्जन कहना, 4 डजन एग्स। देखिए 4 अगर बहुवचन है तो 4 दर्जन भी बहुवचन है, तो यहाँ अगर बहुवचन करेंगे इसका मतलब यहाँ भी करेंगे। तो शुरुआत में संख्या और अंत में नाउन, तो बीच के शब्दों को बहुवचन नहीं करते, यानी डजन में एस नहीं आएगा। लेकिन इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है, अगर आप ऑफ लगा देते हैं तो फिर यहाँ भी बहुवचन करेंगे और यहाँ भी करेंगे, दोनों शब्दों को बहुवचन करेंगे। तो या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, 4 डजन एक्स लिखेंगे या 4 डजन्स ऑफ एक्स। तो यहाँ डजन में एस नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये जो लिखा है ये तो गलत। तो सही क्या होना चाहिए? तो डजन्स, यानी यहाँ पे बहुवचन, ऑफ लगा रहे हैं यानी दोनों को बहुवचन करना है। यहाँ ऐसा आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, यानी ये गलत है। यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ भी आ रहा है, मैंगोज, ये बहुवचन कर रहे हैं, यानी ये सही है। ये गलत है और नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, सही आंसर आएगा बी। 23 नंबर देखें फ्रेंड, द मैग्निफिसेंट टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। शानदार 8वीं शताब्दी पुराना मंदिर का निर्माण किया गया था चाइनीज लोगों के द्वारा। 8वीं शताब्दी पुराना मंदिर, तो यहाँ देखिए आप, तो टेम्पल ये नाउन आ रहा है और शुरुआत में संख्या आ रही 8। शुरुआत में संख्या और अंत में नाउन, यानी बीच के किसी भी शब्द को बहुवचन नहीं करना। यहाँ सेंचुरीज को बहुवचन कर रहे हैं, गलत है। यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 8 सेंचुरीज, यहाँ भी बहुवचन कर रहे हैं, ये भी गलत है। यानी सही आंसर आएगा डी वाला, 8 सेंचुरी ओल्ड टेम्पल, बीच के शब्द को बहुवचन नहीं करेंगे। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट। कस्टमर ने दिया एक 100 रुपये का नोट दुकानदार को।
शुरुआत में आर्टिकल आ रहा है, अंत में नोट नाउन आ रहा है, तो बीच के शब्दों को बहुवचन नहीं किया जाता। तो रुपीज में जो एस लगा ये गलत। 25 नंबर देखें फ्रेंड, तो वही स्ट्रक्चर है, 2 मिलियंस पीपुल, शुरुआत में संख्या, अंत में नाउन, तो बीच के शब्दों को बहुवचन नहीं करते, तो मिलियन में एस नहीं आएगा। 2 मिलियन पीपुल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड, 2 मिलियन लोग उपस्थित हुए जो मीटिंग हुई थी परेड ग्राउंड में। माई ग्रैंड फादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड, मेरे ग्रैंडफादर के पास 50 एकड़ वेटलैंड, पानी वाली जमीन है। तो यहाँ देखिए ऑफ आ रहा है, इसका मतलब ऑफ के पहले 50 लिख रहे हैं, इसलिए इसको बहुवचन करेंगे, एकड़्स करा जाएगा, एकड़ नहीं एकड़्स। 7 नंबर देखें फ्रेंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द रशियन गवर्नमेंट, सरकार ने साइन किए 3 मेमोरेंडम्स रूसी सरकार के साथ में। इस तरह के कुछ नाउन मैं आपको लिखा चुका हूँ फ्रेंड, जैसे बैक्टीरियम, डेटम, डिक्टम, मेमोरेंडम, मोमेंटम, सेनेटोरियम, क्रिमेटोरियम, क्राइटेरियन, फिनोमेनन। जहाँ अन या अम आता है यानी कि ये एक वचन होते हैं, और अम का आ कर देते हैं, जैसे बैक्टीरियम का हो जाता है बैक्टीरिया, मोमेंटम का हो जाता है मोमेंटा, डिक्टम का डिक्टा, क्रिमेटोरियम क्रेमेटोरिया, कोरिजेंडम कोरिजेंडा, सेनेटोरियम सेनेटोरिया। तो यहाँ 3 कह रहे हैं, तो इसे बहुवचन करेंगे, ये गलत है, मेमोरेंडम नहीं कहेंगे, मेमोरेंडा कहा जाएगा। ये ग्रीक और लैटिन भाषा से लिए गए वर्ड्स होते हैं, इनका बहुवचन इसी तरह से किया जाता है। 28 नंबर देखें, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट एनालिसिस ऑफ टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग एनालिसिस दिया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। डिफरेंट वर्ड जो है फ्रेंड, अलग अलग, यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो इससे बहुवचन किया जाता है, इसके बाद जो नाउन आता है। यहाँ आप देखें तो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन इसके बाद एनालिसिस, इस तरह के भी कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे फ्रेंड, जिनके अंत में आई आता है, जैसे क्राइसिस, एक्सिस, बेसिस, डायग्नोसिस, एनालिसिस, ठीक है ना। अगर आई आ रहा है इसका मतलब एक वचन है, ये आई का ई कर देते हैं तो ये बहुवचन हो जाता है। जैसे क्राइसिस है, बहुवचन करेंगे तो क्राइसिस हो जाएगा, एनालिसिस है तो एनालिसिस, डायग्नोसिस है तो डायग्नोसिस, यहाँ आई का ई करेंगे तब ये सही होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन, फिलहाल ये बी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, यानी हमको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा हिस्सा गलत है, तो आंसर आएगा बी, बी वाला हिस्सा गलत है। देखें फ्रेंड, आवर ऑफिस बाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर्स एवरी मंथ, हमारा ऑफिस हर महीने 5 किलोग्राम्स पेपर्स खरीदता है। फ्रेंड्स, पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, पेपर को साइज के या तो साइज के हिसाब से खरीदते हैं या वजन के हिसाब से खरीदते हैं। पेपर का अर्थ यदि कागज निकल रहा है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं किया जाता। हाँ, पेपर का अर्थ डॉक्यूमेंट निकलता है, कई बार हम देखते हैं, जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और उन्होंने कहा आपके पेपर जमा करा दिए, पेपर मीन्स डॉक्यूमेंट्स कहना चाहते हैं, तो फिर पेपर्स बोला जाता है। According to some estimate, there are 7,000 type of plants. कुछ अनुमानों के मुताबिक 7,000 प्रकार होते हैं प्लांट्स के, 7,000 प्रकार। तो ये स्ट्रक्चर को देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे संख्या आ रही है 7 और अंत में नाउन आ रहा है प्लांट्स, तो वैसे बीच के शब्दों को बहुवचन नहीं करते, लेकिन इसमें वही चीज़ आ गई ऑफ, अगर ऑफ आ जाता है तो फिर ऑफ के पहले वाली नाउन को बहुवचन करते हैं। तो यहाँ 7,000 क्योंकि 7,000 कह रहे हैं,
तो 1000 में एस नहीं आएगा, यहाँ टाइप में एस आएगा। सही तरीका होगा 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, 7000 प्रजातियां या प्रकार पौधों के। 1000 से एस हटेगा और टाइप में एस लगेगा, टाइप्स। तो फ्रेंड जी, हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करी है नाउन से जुड़ी हुई। मैं आपसे फिर से वही अनुरोध करूंगा कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट को ज़रूर पूछिए। पूछने के बहुत से तरीके हैं, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे हमेशा दिखाई देता है। डाउट्स ज़रूर पूछिए, वीडियो को पूरा देखिए। उसको बहुत फास्ट आप चलाएंगे या कुछ चीज़ें मिस कर देंगे तो वो चीज़ें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ऑनलाइन क्लास को भी आप उसी तरह से लीजिए जैसे ऑफलाइन लेते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लास को हम स्किप नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ा सकते, इसी तरह से आप ऑनलाइन क्लास को लेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा भी मिलेगा और आप निश्चित रूप से सफलता भी पाएंगे। एक और बात है फ्रेंड, ज़िंदगी में आप देखेंगे कि एक वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, काश। हर व्यक्ति से आप जब भी मिलेंगे, मैं अपना अनुभव बताऊं कि मैं जब भी पुराने स्टूडेंट से मिलता हूं जो 5 साल 10 साल पहले आते थे, तो जब भी उनसे मुलाकात होती है वो हमेशा ये वर्ड जरूर बोलते हैं, काश। काश कि हम पढ़ लेते, काश हम आपकी बात मान लेते, तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कभी आलस की वजह से, कभी कंजूसी की वजह से या कभी लापरवाही की वजह से, और सबसे बड़ा कारण होता है नेगेटिव मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता, जो नेगेटिव मेंटेलिटी होती है कि ये हमारा तो होगा नहीं, सब बेकार है, भ्रष्टाचार है, ये है वो है, और इस वजह से हम पूरे मन से तैयारी नहीं करते। देखिए, भ्रष्टाचार और ये सब बातें अगर हैं भी तो ये तो सदियों से थी और हमेशा रहेंगी। अगर हम ये सोचेंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मेरा हमेशा आपसे ये कहना है कि आप पूरे मन से, पूरी लगन से तैयारी करिए। अगर आप में टैलेंट है, आप योग्य हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपको एक सीट चाहिए केवल। अगर 500 सीट है किसी भी एग्ज़ाम में, तो ऐसा कभी संभव नहीं कि 500 की 500 भ्रष्टाचार से भर दी जाए। ये कभी संभव नहीं। कभी कभी तो होता कुछ भी नहीं है और उसकी फालतू की अफवाहें उड़ा दी जाती हैं कि अरे यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा। नेगेटिव मानसिकता वाले व्यक्तियों से ही दूर हो जाइए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मैं बार बार आपसे कहूँगा कि नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार मत कीजिए, आप पहले से ही तैयारी करिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़ने में, समझने में और उसमें एक्सपर्ट बनने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है। नोटिफिकेशन आने के बाद कभी भी इतना टाइम नहीं मिल सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने मिलेंगे। 2 महीने में आप केवल रिवीजन ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल सभी एग्ज़ाम्स में जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 से 5 सब्जेक्ट तो आते ही आते हैं। 2 महीने में आप इन 5 सब्जेक्ट का रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आलस छोड़िए, कंजूसी छोड़िए और दुनिया की हर चीज़ छोड़ दीजिए भविष्य बनाने के लिए। तो आप केवल अपने आप के ऊपर 1 से 2 साल खर्च करें, पूरे मन से, पूरे जुनून से तैयारी करें। निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी, ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। एक बार आपको अच्छी नौकरी में आ जाते हैं, आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यही मेरे को आपसे कहना है। आइए हम आगे देखते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 का। A 5-man इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। एक 5 व्यक्तियों की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है मामले की जांच पड़ताल करने। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे शुरुआत में आर्टिकल आ रहा है, अंत में नाउन आ रहा है, कमेटी। यानी बीच के किसी भी शब्द को बहुवचन नहीं करेंगे। MAN का ई कर देते हैं तो ये बहुवचन हो जाता है, तो ये गलत है। MAN मैन आना चाहिए यहाँ पे। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal। इन महंगाई के दिनों में एक 10 रुपए का नोट आपको यहाँ तक कि साधारण भोजन भी नहीं दिलवा सकता।
सेम वही स्ट्रक्चर है फ्रेंड। अ नोट, शुरुआत में आर्टिकल ए, अंत में नाउन आ रहा है नोट, तो बीच में जो रुपी में एस लगा है ये गलत। अ 10 रुपी नोट, ये सही तरीका होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, इन दिस कॉलोनी 3/4 ऑफ द हाउस आर इनहेबिटेबल। इस कॉलोनी में 3/4, 3/4 मकान इनहेबिटेबल है, रहने लायक नहीं है। जब हम फ्रेंड इस तरह से कहते हैं 2/3, 1/4, है ना, इसको हमको शब्दों में कहना है। जैसे 2/3 कहना है तो इसको शब्दों में हम कहेंगे 2/3, 2/3, 1/4, यानी जो दूसरा शब्द है इसको बहुवचन करते हैं। सेम यहाँ पे लिखा है 3/4, 3/4, यानी ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऑफ के बाद जो नाउन आ रही है इससे बहुवचन नहीं कर रहे हैं, ऑफ द हाउसेज कहा जाएगा, क्योंकि 3/4 मकानों में से बात कर रहे हैं। तो गलती जो है बी वाले हिस्से में हाउसेज कहा जाएगा। फोर्थ नंबर देखें, एलोपैथ एंड आयुर्वेद प्रोवाइड डिफरेंट डायग्नोसिस टू डिफरेंट डिसीजेस। अभी मैंने ये वर्ड बताया था डिफरेंट, डिफरेंट के बाद जो नाउन आती है वो बहुवचन रूप में आती है। अगर आई आ रहा है तो एक वचन है, इसको बहुवचन करना है तो आई का ई कर देते हैं, डायग्नोसिस की जगह हो जाएगा डायग्नोसिस, डिफरेंट डायग्नोसिस। एलोपैथ और आयुर्वेद अलग अलग अवलोकन करते हैं अलग अलग बीमारियों का। फिफ्थ नंबर देंगे फ्रेंड, इट इज 1.25 आवर सिंस हैरी वेंट अवे। 1.25 आवर, इसका मतलब एक और क्वार्टर मतलब हो गया 1/4, 1 घंटे का चौथाई हिस्सा यानी 15 मिनट, यानी 1 घंटा और 15 मिनट कहना चाहते हैं, 1.25 घंटा जो हम कहते हैं हिंदी में। इस तरह का स्ट्रक्चर मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर हमको 1 घंटा 15 मिनट या 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे कहना, तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो जैसे 2.5 घंटा मुझे कहना है तो मैं इसको कहूँगा 2.5, 2 और 1/2, और 2 है इसका मतलब है बहुवचन है तो आवर्स कहा जाएगा। 2.5 आवर्स, इसका मतलब है 2.5 घंटा। सेम वही चीज़ है, 1.25 आवर्स कहना चाहिए, तो 1.25 आवर्स ये सही है। यहाँ 1 आवर्स क्वार्टर कहना ये गलत है, सही आंसर आएगा बी। कुछ वर्ड्स मैंने आपको अभी बताए थे फ्रेंड, जैसे बैक्टीरियम तो बहुवचन हो जाता बैक्टीरिया, डेटम तो डेटा, तो ये होता है लेकिन हर जगह नहीं होता। जैसे स्टेडियम है, उसका बहुवचन स्टेडियम्स होता है, स्टेडिया नहीं होता, यानी इसके अपवाद होते हैं। स्टेडियम का बहुवचन स्टेडिया नहीं होता, इसमें केवल एस जोड़ा जाता है। ये आ हम तभी करते हैं जब ग्रीक और लैटिन वर्ड्स होते हैं, स्टेडियम इंग्लिश का वर्ड है, हर जगह ऐसा नहीं होता। सेम वही चीज़ है पेंडुलम, पेंडुलम का बहुवचन पेंडुलम्स होता है, पेंडुला नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आप देखें, ऑफ दीज क्लॉक्स, इन घड़ियों के, आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, हैंस आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ न्यू वन, इसलिए मैंने निश्चय किया एक नया खरीदने का। तो आर नॉट वर्किंग का मतलब है कि यहाँ पे जो नाउन आएगी ये बहुवचन आएगी, तो पेंडुला तो कुछ होता ही नहीं है, पेंडुलम्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। और पेंडुलम क्यों नहीं आया? क्योंकि बहुवचन नाउन आना है, आर उसके लिए वर्ब लगा रहे हैं, ये भी गलत। सही आंसर आएगा पेंडुलम्स। 7 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, 100 एगो अशोका द ग्रेट हैड रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड एस्टेब्लिश्ड ट्रैंक्विलिटी। सैकड़ों साल पहले अशोक महान ने एक लंबे समय तक भारत पर शासन किया और शांति की स्थापना की, ट्रैंक्विलिटी यानी शांति। मैंने आपको फ्रेंड बताया था जब
अनिश्चित संख्याएं बताते हैं, जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, तो इसको हम बीच में ऑफ लगाते हैं और दोनों ही शब्दों को बहुवचन करते हैं। जैसे यहाँ कह रहे हैं सैकड़ों, तो हंड्रेड्स कहा जाएगा, बीच में ऑफ आ रहा है और दोनों शब्दों को बहुवचन करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये सही तरीका होगा। देखिए, पॉलिटिक्स आर द आउटकम रादर देन द कॉज ऑफ सोशल चेंज एट प्रेजेंट। राजनीति परिणाम है, ना कि एक उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन का वर्तमान में। अभी मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, ये सब जो है एक वचन होते हैं, तो एज आएगा ना कि आर। पॉलिटिक्स, राजनीति। 9 नंबर देखें फ्रेंड, डेविड्स ब्रदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मीजल सिंस यस्टरडे। कुछ बीमारियों के नाम मैंने अभी बताए थे आपको फ्रेंड, मीजल नहीं होता है, मीजल्स होता है। मम्स, रिकेट्स, रेबीज, इनको एस लगा के ही लिखा जाता है, ये एक वचन होते हैं। डेविड का भाई मीजल्स से पीड़ित है सिंस यस्टरडे, यानी कल से। 10 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, द राजमापा कंपनी कांट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज अ टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव। राजमापा कंपनी ठीक से काम नहीं कर सकती यदि वो एक टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त नहीं करती। कुछ वर्ड्स फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एस लगा के ही लिखा जाता है, जैसे सेल्समैन कहा जाता है, सेलमैन नहीं कहा जाता। सेल्समैन, सेल्स गर्ल। सेविंग्स अकाउंट कहा जाता है, सेविंग अकाउंट नहीं कहा जाता। सेविंग्स। इसी तरह से कस्टम्स ऑफिसर, कस्टम में एस लगाया जाता है, कस्टम्स डिपार्टमेंट। इन शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत पूछे जाते हैं। इसी तरह से अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहा जाता है, अकाउंट्स, ठीक है ना। आउटस्कर्ट्स कहा जाता है, शहर का बाहरी इलाका जो होता है, आउटस्कर्ट्स। इसी तरह से प्रेमाइसेस। कुछ और शब्द भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं कभी कभी, इसे कहते हैं समटाइम्स, एस लगा के ही लिखा जाता है ना। वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना, जैसे मुझे उसका पता ठिकाना नहीं मालूम, आई डोंट नो इज वेयर अबाउट्स। समटाइम्स यानी होता है कभी कभार। समटाइम्स आई प्ले गोल्फ, मैं कभी कभी गोल्फ खेलता हूँ। तो इन शब्दों को आप अच्छे से याद करें फ्रेंड्स, इन्हें एस लगा के ही लिखा जाता है। तो यहाँ जो लिखा है सेल रिप्रेजेंटेटिव, ये गलत है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहा जाए। इंडिया एंड चाइना प्रपोज्ड 5-man सब कमेटी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स ऑन बाउंड्री इश्यूज। भारत और चीन ने एक 5 सदस्यीय सब कमेटी की प्रस्तावना दी है, प्रपोज किया है बॉर्डर इशू को पर बात करने के लिए। एक कमेटी जो कि 5 आदमियों की होगी, तो ये तरीका गलत है। इसको सही तरीका होगा 5-man सब कमेटी। देखिए फ्रेंड, ए कमेटी, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए ए लगाना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ए आ रहा है और नाउन आ रहा है, तो बीच के शब्द को बहुवचन नहीं किया जाता, तो सही तरीका ये होगा अब 5-man सब कमेटी। तो इसका मतलब है कि जो अभी लिखा है बी वाला हिस्सा जो है ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड ये वाला है, शी वाज एस्टोनिश्ड टू नो दैट द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज नॉट इनवाइटेड टू द टी पार्टी। वो आश्चर्यचकित हो गई कि शहर की जेंट्री को आमंत्रित नहीं किया गया टी पार्टी में। ये कुछ वर्ड मैंने आपको लिखाए थे फ्रेंड, जेंट्री, पीपुल, कैटल, पुलिस,
एल्म्स, है ना, 2/3, थैंक्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, ये सारे शब्द जो है ये बहुवचन रूप में लिखे जाते हैं, यानी बहुवचन होते हैं। जेंट्री वाज नॉट इनवाइटेड, जेंट्री बहुवचन है तो यहाँ वाज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। जेंट्री, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। जेंट्री है, पीपुल है, कैटल है, पुलिस है, वेजिटेबल्स, ईटेबल्स, मूवेबल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस, गॉगल्स, बहुत सारे नाउन है, ये मैं सारे लिखा चुका हूँ आपको। 13 नंबर देखें, द फ्लीट ऑफ इराक वाज डिस्ट्रॉयड बाय द मल्टीनेशनल फोर्सेस ड्यूरिंग द गल्फ वॉर इन 1991। फ्लीट ऑफ इराक, फ्लीट यानी होता है बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा, उसको कहते हैं फ्लीट। इराक के फ्लीट को बर्बाद कर दिया गया मल्टीनेशनल फोर्सेस, बहुराष्ट्रीय सेनाओं के द्वारा, गल्फ वॉर में 1991 के दौरान। यहाँ पे ये बिल्कुल सही है फ्रेंड, जब फ्लीट और इसके हिसाब से वाज लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। 14 नंबर देखें, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर ब्रॉट फ्रॉम मार्केट फॉर संजू टू मेक हिम फिट टू बी ग्रूम। मेन बात ये कि एक ट्राउजर खरीदा गया, ठीक है ना। अब मुझे एक ट्राउजर कहना है, तो ट्राउजर तो एस लगा के ही लिखा जाता है। ट्राउजर्स, पैंट्स, पाजामाज, सीजर्स, स्केल्स, ये एस लगा के ही लिखते हैं और ये बहुवचन होता है। तो अगर अकेला ट्राउजर्स लिखेंगे तो बहुवचन वर्ब आएगी, लेकिन अगर एक ट्राउजर कहना है तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। एक पैंट कहना है तो इस तरह से कहेंगे। फिर ऑफ के पहले जो चीज़ होती है ये सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से वर्ब आती है। अ पेयर ऑफ कहेंगे तो फिर एक वचन वर्ब आएगी, एक पेयर खरीदा गया, अ पेयर वाज बॉट। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर अकेला ट्राउजर लिखेंगे तो बहुवचन वर्ब आएगी, अब पेयर ऑफ जोड़ देंगे तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे आप देखें तो अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो यहाँ पे वाज आएगा ना कि वर। एक पेयर खरीदा गया मार्केट से। अब लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, देयर इज ए डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर इन अवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट्स। डर्थ यानी होता है कमी, अल्पता, अकाल। हमारे राज्य में महिला डॉक्टरों की कमी है, इसलिए हमें दूसरे राज्यों से कुछ को रिक्रूट करना पड़ेगा या हायर करना पड़ेगा। महिला डॉक्टरों की कमी है ना, महिला डॉक्टर, तो वुमेन डॉक्टर, डॉक्टर जो कि वुमेन है। तो अगर इसका बहुवचन करते तो दोनों शब्दों को बहुवचन करते ए का ई भी करेंगे, और जो दूसरा शब्द आ रहा है डॉक्टर, इसमें एस भी जोड़ेंगे। इस तरह का कोई भी शब्द है, मैन ड्राइवर, वुमेन ड्राइवर, मैन टीचर, वुमेन टीचर, मैन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट, तो दोनों शब्दों को बहुवचन करते हैं। तो ये काफ़ी सारी एरर्स हमने देखी फ्रेंड, और इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, थियोरेटिकल चीज़ें, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।